आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी आईनी तरमीम पर इतफाक कर लिया और पहली बार वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी एक पेज पर आ गईं। कल के सियासी मुखालिफिन, शिकारी और शिकार तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए कांधे से कांधा जोड़कर ग्रैंड जिरगे में बैठ गए। ग्रैंड जिरगे ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम तंजीम से बातचीत करने का इख्तियार सौंप दिया है कि जिसके बाद वजीर आला कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने पहुंच गए। ग्रैंड जिरगे में एक ही सफ में बैठ जाने के बावजूद मगर आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जंग ताहाल जोरों पर है। बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ से होने वाली आज की मुलाकात और बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसवदा मियां नवाज शरीफ से शेयर किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की शराइत और तजवीज़ से भी उनको आगाह किया कि जिसके बाद मुसवदे में मौलाना की तरमीम भी शामिल करने पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर इतफाक कर लिया। इस बात पर भी इतफाक किया गया कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा और तारीख के तय्युन के लिए दीगर जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातों के इतफाक राय के बाद आईनी तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने इन आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इतलात भी आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना 30 नुकाती मुसवदा तैयार कर लिया है और इस मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना दिया जाए। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि JUIFA ने यह तजवीज़ भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएं, जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रखी जाए और आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली ना की जाए। जराए बता रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में JUIFA अपना फाइनल ड्राफ्ट हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर कर लेगी और नई अदालत के कयाम की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही अलग से बेंच के कयाम का यह मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आ रहा है। आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसर साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, उनको वहाँ पे फायज करने के लिए, और ये चीज़ हम लोग मान नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस का फिल फॉर पाकिस्तान का जो इस वक्त तरीक़ाकार है अदालत का, उसके ज़रिए उनकी नामजदगी होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। इस सारे मंजरनामे में कल तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ये दावा सामने आया कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है और मौलाना ने असूली स्टैंड ले लिया है, लेकिन ये मामला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम कराने पर तुली है। एक हफ्ता कबल आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देने और नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करने का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है और फैसले में जहां साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के अदालती कॉन्डक्ट पर सवालात उठा दिए गए हैं, वहीं फैसले में यह कहा गया है कि आईनी दिफात को जाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा है कि पार्लियामेंट आइन बनाती और अदालत आइन का इतलाक करती है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। फैसले में काजी फायज ईसा साहब मजीद लिखते हैं कि अक्सरियती फैसला अरकीन पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। यह पार्टी सरबरा का ही स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनर्रिफ होने या ना होने का फैसला करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखा है कि फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबरा का यह स्वाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A में यह भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों चीजें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख दी। ऐसी तौहीन अरकीन पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। अक्सरियती फैसले में सेहतमंद 41 बार जबकि गैर सेहतमंद जैसे अल्फाज 5 बार इस्तेमाल हुए। इसी तरह बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार और खतरा जैसे अल्फाज का 4 बार इस्तेमाल हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर भी रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब रहे लेकिन नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी भी ना करवाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तफसीली फैसले में यह भी लिखा है कि कानून साजी करने वाले इखलाकियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिर्फ देखना होता है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। अगर जज किसी कानून की तशरीह करता भी है तो पैरामीटर्स के अंदर रहकर रसूलों के मुताबिक करनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आईनी तरमीम के इस मामले के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंचोता गुज़िश्ता 3 दिन से लापता हैं और उनके हवाले से ताहाल कोई खबर नहीं सामने आई कि वो किसी की हिरासत में हैं
3 दिन बाद आज इंतजार पंचोता के अगवा का मुकदमा कोसार पुलिस ने सरकार की मुद्दइयत में दर्ज कर लिया है। इंतजार पंचोता के भाई का बहरहाल ये दावा है कि हमारी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इंतजार पंचोता की गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई और हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब की। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस की हिरासत में दे दिया है। बात करते हैं जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कामरान मुर्तजा आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की हामी भर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि आईनी बेंच से मसाइल हल नहीं होंगे। आप और कामरान मुर्तजा का मौकफ तो एक है, लेकिन ये मसला ये सर, हुकूमत आईनी अदालत बनाना चाहती है और अभी भी जो मेरे कुछ सीनियर लोगों से बात हुई है, वेल इन्फॉर्म पीपल से, दे से कि हम अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट के हक में ही हैं। दैट्स व्हाट वी आर पुशिंग फॉरवर्ड। देखिए, वो इसलिए बनाना चाहते हैं, आज मैं फिर अर्ज कर दूं, HRCP का 3 घंटे पर मुश्तमिल ये एक सेशन रहा। नैयर बुखारी साहब वहाँ थे, फरतुल्लाह बाबर साहब वहाँ थे। एक लफ्ज़ नहीं वो कह सके आईनी अदालत के हक में। देखिए, हमने ये कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि बहुत मुकदमात का बोझ है, जो कि नहीं है, गलत हैं, वो आदाद व शुमार भी गलत हैं, आईनी मुकदमात की वजह से दीगर जो मुकदमात हैं आम साइलिन के वो नहीं चलते, तो इसका हल तो इंडिया में बहुत सालों से उन्होंने यही ढूंढा कि उन्होंने एक मुस्तकिल आईनी बेंच बना दिया, वहाँ पे आईनी नौयत के या सियासी नौयत के मुकदमात चले जाते हैं, बाकी जो आइली मुकदमात हैं, फौजदारी हैं, दीवानी हैं, वो चलते रहते हैं। तो आप भी ये कर दीजिए, 17 जज एक तरफ बिठा दीजिए, 5 जजों पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बना दीजिए और मामला हल हो गया। उस बेंच में आप कहते हैं हर सूबे की नुमाइंदगी हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है एक नई अदालत बनाने की? उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, ना बैरिस्टर अकील के पास है, ना फरतुल्लाह बाबर साहब के पास है, ना नैयर बुखारी साहब के पास है। बात सिर्फ यही समझ में आती है कि ये चंद जजों को जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं, मंसूर अली शाह साहब और दीगर, उनको साइड लाइन करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने और उनके साथ जो दीगर सीनियर जज साहिबान हैं वो इस आईनी बेंच का हिस्सा बन जाएं। ये मंजूर नज़र जजों को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि राजा साहब वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं, राना करेंगे। सनाउल्लाह साहब ने आज भी ये दावा किया हमारे नंबर पूरे हैं। आपको भी बला का एतमाद है कि मौलाना साहब तो उनके साथ नहीं जा रहे? ठीक है। देखें सर, मुझे कुछ आप सवाल पूछने दें। देखिए, सर अगर कल को सर आपको पता है कि स्पीकर ने फिर खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, कल को अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है स्पीकर के इस खत के ऊपर बाकी रिजर्व सीट्स के बंदे भी आप लोगों के ही इनको और ठक करके स्पीकर आज़ सादिक उनका हल्फ भी उठवा लेते हैं, देन दे आर गुड टू गो। बाद में चैलेंज करते रहिएगा सर। ऐसा ही है। देखिए, ये जो 63-1 का फैसला आया, इस फैसला कुछ भी हो सकता है, फैसला बहुत अच्छा हो, दुरुस्त हो, पिछला फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, ये सब कुछ एक तबातुर से किया गया। 27 माह वो रिव्यू नहीं सुना गया। फायज़ ईसा साहब के भी 12 माह गुजर गए। इसको लगाया उस वक्त गया जब इसकी ज़रूरत नज़र आई कि इसके ज़रिए अब लोगों को तोड़ने का रास्ता जो है वो खोलो। ये बिल्कुल वाज़े बात है, वरना ये 3 महीने पहले भी हो सकता था, ये 2 महीने बाद भी हो सकता था। इसी तरह ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, उसके लिए भी राह हमवार की गई। पहले जो है बल्ला हमसे छीना गया, बल्ला छीनने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई कि PTI के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं और आज़ाद को अब मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये शुरू दिन से एक मंसूबा नज़र आता है कि किसी न किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत पैदा करनी थी ताकि आईनी तरामीम हो। राजा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने काजी फायज़ ईसा साहब के लिए एक फेयरवेल डिनर भी अनाउंस कर दिया है। डज दैट मीन काजी साहब इज गोइंग फॉर शो, या अभी भी नहीं कह सकते आप? ये नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। देखिए, आखिरी दिन तक ये कोशिश है। ज़ाहिर है काजी साहब इस पूरे निज़ाम जो पिछले 12-13 महीने का है उसके एक कलीदी सुतून की हैसियत से रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के मामलात को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी इलेक्शन की पिटिशनें थी, पंजाब में स्टे किए रखा, उसके बाद इजाज़त दे दी इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के जज मुतय्यन करने की। इंतजार पंचोता बिल्कुल कुछ पता नहीं लगा। अब 3 दिन होने को आए हैं, नहीं पता जी वो अगवाशुदा हैं और बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि किसने उनको अगवा किया। लेकिन ये एक जो खेल खेला जाता है क्या कि लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं, कोई क्या ढूंढ रहा है, हर एक को पता है कि वो कहाँ हैं, किसकी हिरासत में हैं, अगवाशुदा हैं। और जब इनके मकासद हल हो जाएंगे ये उनको छोड़ देंगे, जिस हालत में छोड़ेंगे वो हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, और ऐसा मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।